आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, कि ऑफ मतलब का के की, का किस चीज़ का महत्व, सेल्फ वर्थ। सेल्फ मतलब होता है अपनी, वर्थ का मतलब होता है कीमत, अपनी कीमत का महत्व, अपने मोल का महत्व, अपनी कीमत को जानने की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो हम रीड करेंगे, ट्रांसलेट, हार्ड वर्क, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है हिंदी में जो नीचे सबटाइटल लिखा गया है। ठीक है, और जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद से ट्रांसलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ है मेरे चैनल पर, उसे आप देख करके अपना लेवल अप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एट अ वर्कशॉप, एट किसी छोटी जगह को बताने के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। एट मतलब पर, कहाँ पर, अ वर्कशॉप एक कार्यशाला में, वर्कशॉप में। वर्कशॉप फॉर मतलब के लिए, किसके लिए थी वर्कशॉप, फॉर स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक वर्कशॉप थी। वहाँ पर एट मतलब की पर वाला सेंस आ रहा है। वहाँ पर क्या हुआ, अ मोटिवेशनल स्पीकर, एक मोटिवेशनल मतलब होता है जो मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है, प्रेरक है ना, प्रेरक। स्पीकर मतलब वक्ता, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने क्या किया, बिगिंस हिज स्पीच, वो शुरू करता है। देखो मोटिवेशनल स्पीकर एक ही है, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, स्पीकर्स नहीं बोला है, इसलिए मेरी वर्ब में ऐसी आईएस लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वही रूल है ना। बिगिंस शुरू करता है, क्या करता है, हिज स्पीच अपना भाषण शुरू करता है ना। बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, बाय शोइंग मतलब दिखाकर, दिखाने के द्वारा या दिखाकर, क्या दिखाकर, अ $20 नोट, एक $20 का नोट दिखाकर अपनी स्पीच को शुरू करता है वो मोटिवेशनल स्पीकर उस वर्कशॉप में। ही आस्क्स, वह पूछता है, ही मेरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब में ऐसे आईएस लगता है, आस्क्स बोलेंगे है ना। ही आस्क्स, वह पूछता है, क्या पूछता है, देखो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। क्या पूछ रहा है, हु वॉन्ट्स, कौन चाहता है, दिस यह $20 मतलब $20 का नोट, यानी कि नोट है ना, किस कौन चाहता है ये $20 का नोट, किसे चाहिए, ऐसा वो पूछता है। ऑन सीइंग मतलब होता है देख कर, एवरीवन हर एक, उस डॉलर को देखकर, $20 के नोट को देखकर, एवरी मतलब हर एक, हर कोई, रेज देयर हैंड्स, हर कोई क्या करता है, उठाता है अपने हाथों को। ठीक है, एवरीवन का मतलब है हर एक, इसलिए वर्ब में ऐसे यस लगेगा है ना। रेज लिखा है यहाँ पर, रेजेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेजेस। ठीक है, यहाँ पर रेजेस कर लो, करेक्ट कर लो। ठीक है, हर कोई उठाता है अपने हाथों को। अब यहाँ हाथ जो बोला गया, सब हाथ प्लूरल हो गए, इसलिए देयर हैंड्स, क्योंकि सब हाथ जब उठाएंगे तो अलग अलग करके ही अपने हाथ उठाएंगे, इसलिए देयर बोला गया, देयर हैंड्स। हर कोई अपने हाथों को उठाता है। द स्पीकर क्रस्ड द नोट, द स्पीकर क्यों बोला, क्योंकि दोबारा जिक्र हो रहा है, इसलिए द आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, द स्पीकर क्रस्ड द नोट, वो जो वक्ता है वो मोड़ देता है, मरोड़ देता है, द नोट मतलब उस नोट को। ठीक है, दोबारा नोट का जिक्र है तो द नोट बोला गया, उस नोट को बिल्कुल मरोड़ देता है। एंड और ही आस्क्स अगेन, और वह पूछता है, अगेन मतलब फिर से पूछता है, क्या पूछता है, हु वुड स्टिल लाइक टू हैव इट, हु वुड स्टिल लाइक मतलब कौन अभी भी चाहेगा, लाइक मतलब पसंद करेगा, चाहेगा, टू हैव रखना, इट मतलब इसे, कौन अभी भी इसे रखना चाहेगा। वुड का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी को कुछ पेशकश करते हैं, कौन ऐसा करना चाहेगा, है ना। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं या कोई चीज़ अपनी चाहत प्रकट करते हैं तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं गाना गाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं आपके साथ खेलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू प्ले विद यू, इस टाइप से, है ना। तो वही जो स्पीकर है फिर से क्या पूछता है, हु वुड स्टिल लाइक, कौन अभी भी चाहेगा, टू हैव रखना, इट मतलब इसे, इस नोट को अभी भी कौन रखना चाहेगा, क्योंकि उसने तो मरोड़ दिया है। वंस अगेन एक बार फिर, एवरीवन इन द हॉल, हर कोई, इन द हॉल मतलब उस हॉल में हर कोई, रेजेस मतलब उठाता है। देखो एवरीवन मतलब एक एक करके जिक्र कर रहा है, इसलिए सिंगुलर के जैसे ट्रीट करते हैं एवरीवन को, और इसलिए वर्ब में ऐसे आईएस लगा है, रेजेस लगा है ना। हर कोई उठाते हैं देयर हैंड्स अपने हाथों को। फिर से इवेंचुअली मतलब अंततः या फाइनली क्या होता है, द स्पीकर थ्रोज द $20 नोट ऑन द फ्लोर। फाइनली वो जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, थ्रो मतलब फेंकना, उसी की ऐसे आईएस फॉर्म है थ्रोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। फेंक देता है, फेंकता है, द
मतलब उस $20 नोट मतलब $20 की नोट को कहां पर, ऑन द फ्लोर मतलब फर्श पर फेंक देता है, एंड और स्टैम्प्स मतलब पैर पटकता है मतलब पैरों के नीचे कुचलता है ना, स्टैम्प्स ऑन इट मतलब उसके ऊपर अपने पैर रगड़ता है, ऐसे मसलता है उसको, स्टैम्प्स ऑन इट विद हिज शूज मतलब अपने जूतों से, अपने जूते से उस पूरा मैस करने की कोशिश करता है उस नोट को, बिल्कुल है ना, मरोड़ देता है, उसके ऊपर पैर मारता है अपने, ठीक है, ये इसका मतलब है उसका, ठीक है। फिर क्या होता है, ही पिक्स इट अप, और वह पिक करना मतलब उठाना, तो ही के साथ पिक्स लग गया, ही पिक्स वो उठाता है, इट मतलब उसे उस नोट को अप यानी कि ऊपर उठाता है, एंड आस्क्स और पूछता है, अगेन फिर से क्या पूछता है, इफ कि क्या, एनीवन वांट्स कि क्या कोई चाहता है, इट इसे, नाउ मतलब अब, क्या अभी भी कोई इसे चाहता है, इस नोट को लेना चाहता है, ऑल दी हैंड्स गो अप, सारे के सारे जो हाथ से ना गो अप मतलब ऊपर उठते हैं, सारे हाथ ऊपर उठ जाते हैं। ही कंक्लूड्स, इस घटना को देखकर वो निष्कर्ष निकालता है, वो अपनी बात खत्म करते हुए क्या कहता है, वो कंक्लूड करता है बाय सेइंग, कहकर क्या कहता है, नो मैटर व्हाट ही डज टू द नोट, वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, व्हाट मतलब कि जो, ही वह, डज मतलब करता है, कि जो कुछ भी वो करता है टू द नोट, नोट के साथ फर्क नहीं पड़ता, इट इज स्टिल डिजायरेबल, यह है स्टिल अभी भी, डिजायरेबल मतलब प्रिय है, एज क्योंकि देयर इज नो डिक्रीज, क्योंकि इस कोई घटाव नहीं है, कोई डिक्रीज नहीं है, कोई गिरावट नहीं है, इन इट्स वैल्यू इसकी कीमत में, उस नोट की कीमत में कोई डिक्रीज नहीं है, कोई गिरावट नहीं, कोई घटाव नहीं है, इसलिए वो अभी भी क्या है, स्टिल डिजायरेबल, वो अभी भी प्रिय है, लोग उसको उतना ही पसंद कर रहे हैं नोट को। तो इससे मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती, मोरल मीन्स नो मैटर फर्क नहीं पड़ता, हाउ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस लाइफ गेट्स, फर्क नहीं पड़ता कि कितने मुश्किल, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात, लाइफ गेट्स मतलब जिंदगी में आते हैं या जिंदगी लाती है आपके सामने। वी शुड नेवर, हमें, लूज मतलब होता है खोना, हमें कभी नहीं खोना चाहिए, आर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आत्मविश्वास को, हमें अपने आत्मविश्वास को कभी भी लूज नहीं करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, उसे बनाए रखना चाहिए। आर वर्थ हमारी जो कीमत है ना, शुड नेवर बी इम्पैक्टेड, हमारी जो कीमत है पर कभी भी प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिए, है ना, इम्पैक्टेड मतलब उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, प्रभाव नहीं डालना चाहिए, वो कभी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है ना। बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, बाय द हार्डशिप्स इन लाइफ मतलब कठिनाइयों के द्वारा, इन लाइफ मतलब जिंदगी में, जिंदगी में कई बार मुश्किल परिस्थिति आ जाती, कठिनाई आ जाती, हम हिम्मत हारने लगते हैं, तो वही बोला जा रहा है कि अपनी कीमत को पहचानो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को कभी भी खोना नहीं है ना, और हमारी जो कीमत है, आर वर्थ है ना, शुड नेवर बी इम्पैक्टेड, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, किससे, बाय द हार्डशिप्स इन लाइफ, जो कठिनाइयां आती जिंदगी में उससे, ठीक है, हमारी वर्थ कभी भी, हमारी जो कीमत है वो वैसी ही बनी रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।